आज एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर रसायन विज्ञान का सेकंड टॉपिक है। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत का खोज किया था वह जॉन डाल्टन साहब थे जो परमाणु सिद्धांत का खोज किया था। परमाणु के नाभिक का आकार होता था। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻15 मीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो अस्थायी कण बोल रहा है तो वह न्यूट्रॉन है। अस्थायी कण न्यूट्रॉन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारण करता है? मतलब परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित कौन करता है? तो वहाँ पर प्रोटॉन की संख्या जो है परमाणु क्रमांक को सही निर्धारित करता है। कौन? प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक को सही निर्धारित करता है। परमाणु के नाभिक में निम्न कण है। तो हम जानते हैं कि ये जो नाभिक होता है, ये नाभिक में प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है नाभिक के अंदर। तो ऑप्शन आपका ये सही है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? मतलब किस पर आवेश नहीं है? तो हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। न्यूट्रॉन क्या है? एक आवेश रहित कण है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर कह रहा है परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो परमाणु जो होता है उसमें कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? तो वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होता है वह परमाणु में सेम होते हैं। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? तो वह इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं, जो कि P बराबर Z बराबर E होता है। प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ऑप्शन बी सही है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिलिकन ने किया था। कौन ने? मिलिकन ने किया था। मिलिकन ने किया था। जबकि इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिलिकन ने किया था। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो हम जानते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होता है। यदि कोई क्वेश्चन का आंसर आप जान रहे हैं तो फटाफट कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज कर कमेंट करें कि हाँ ये आंसर इसका होगा। 10 के बी होगा, सी होगा, डी होगा, 11 के ये होगा, जो भी हो। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन के परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? तो रदरफोर्ड जब अल्फा किरण से जब बम्बार्डिंग करा रहे थे सोने के पत्थर पर, तो वहाँ पर परमाणु में न्यूक्लियस का मतलब निर्धारण सिद्ध किया था कि परमाणु के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। परमाणु विद्युत होते हैं। जो परमाणु विद्युत होते हैं ना, विद्युत परमाणु जो होता है उदासीन रूप में होता है। कैसा होता है? उदासीन रूप में होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? प्रोटॉन का खोज हम जानते हैं गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। जबकि न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। क्या करा? जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो न्यूट्रॉन का। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज की थी। निम्नलिखित में से वैज्ञानिक किसी मूल कण की खोज से जुड़े हैं? निम्न में से कौन से वैज्ञानिक किसी मूल कण की खोज से जुड़े हैं? तो ये सत्येंद्रनाथ बोस जो थे से मूल कण की खोज से जुड़े। सत्येंद्रनाथ बोस मूल कण की खोज से जुड़े। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो एंडरसन ने। बहुत बार एग्जाम में ये सब क्वेश्चन जो है से आ चुके हैं, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। एक ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? परमाणवीय नाभिक का खोज किसने किया था? तो परमाणवीय नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। कौन ने किया था? रदरफोर्ड ने किया था परमाणवीय नाभिक का खोज। एक वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, तो वो कौन थे? तो वो हम लोग का बोस थे। कौन थे? बोस थे, जिनका जो एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है। यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो हम बताए थे जेम्स चैडविक ने किया था। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? न्यूट्रॉन किस में नहीं होता था? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? डी ब्रोगली ने। जो इलेक्ट्रॉन का जो तरंग प्रकृति होता है उसे डी ब्रोगली ने बताया था। कौन बताया था? डी ब्रोगली ने बताया था इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति को। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति को कौन बताया था? डी ब्रोगली ने बताया था।
डी ब्रोगली ने बताया था। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। करा कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने किया था। कौन किया था? डी ब्रोगली ने किया था। कौन किया था? डी ब्रोगली ने किया था। उसके बाद तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं, लेकिन यौगिक के सबसे छोटे कण को अणु कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सबसे छोटे कण स्वतंत्र रूप में रह सकता था? डाल्टन के अनुसार जो सबसे छोटा कण था कौन था? परमाणु था। डाल्टन के अनुसार सबसे छोटा कण परमाणु था। किसी परमाणु के रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, कोई परमाणु एटम है उसका रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर उसका परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। नाभिक की द्रव्यमान मास नंबर, तो हम जानते हैं कि नाभिक में जो होता है ऐसे क्या होता है, ए बराबर जेड होता है प्लस एन होता है, या इसी को हम लोग पी भी लिख सकते हैं। तो नाभिक में न्यूक्लियस की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पर कुछ हो जाएगा, नाभिक में न्यूक्लियस की संख्या, आंसर ये हो जाएगा। क्योंकि नाभिक की द्रव्यमान संख्या का मतलब कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है। तो ऑप्शन ये सही है। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को, कोई परमाणु द्रव्यमान मतलब कि ए माइनस उसमें द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान एवं द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है, किंतु प्रचक्रण होता है। मतलब कोई न्यूक्लियर है कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है, किंतु प्रचक्रण होता है। तो कौन है? उसका हम लोग कहते हैं, उससे क्या कहते हैं? मेसॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं ना, न्यूट्रॉन कहते हैं, न्यूट्रॉनी कहते हैं। किसी न्यूक्लियर कणों में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता, ना तो द्रव्यमान होता है नहीं आवेश होता है, किंतु प्रचक्रण होता है, तो न्यूट्रॉन कहते हैं। उसका कहते हैं न्यूट्रॉन कहते हैं। किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, मतलब कोई परमाणु है एटम में परिक्रमा कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जो होती है क्या होता है? तो सदा धनात्मक होता है। कुल ऊर्जा जो होता है हमेशा सदा धनात्मक होता है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो नाभिक का जो आकार का आकलन किया जाता है वह अल्फा कण से किया जाता है। कैसे? अल्फा कण से नाभिक के किरणों के प्रकीर्णन आकार का आकलन किया जाता है। नाभिक के धन आवेशित होने की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु भर का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या था? C12 है, कार्बन 12। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिरूप है? तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, जिसका खोज एंडरसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज कौन किया था? प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या, न्यूक्लियस की जो द्रव्यमान संख्या जो होता है सदा परमाणु क्रमांक से अधिक होता है, सदा परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? जॉन डाल्टन ने आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फोटोन की ऊर्जा ई, संवेग पी तथा वेग v का सही है। तो हम जानते हैं कि संवेग v बराबर होता है एनर्जी बटे वेलोसिटी होता है। देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है कि एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती है। यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? वह पॉली के नियम से। पॉली सिद्धांत दिए तो बोले थे कि एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने संबंधित किया? पॉली से। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में
चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, तो वह किससे संबंधित, चक्रण से संबंधित है। यह क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा को विनिर्देशित करता है। कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्देशित करता है, तो उसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। दिशा विनिर्देशित करता है तो उसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। रासायनिक गुण को कौन तय करता है, रासायनिक गुण जो होता है ना, किसी तत्व के रासायनिक गुण को कौन तय करता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या। रासायनिक गुण को कौन तय करता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी तत्व के कोई एलिमेंट है, उसका रासायनिक गुण को निम्न में से कौन तय करता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है उसका रासायनिक गुण को। किसी परमाणु की बारहम कक्षा में इलेक्ट्रॉन रह सकता है, यदि परमाणु है तो उसके बारहम कक्षा में इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 8 एटम के बारहम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन, तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं ना, तो 19 हो जाएगा। 10 और 9 19। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को यदि जोड़ देंगे तो हम लोगों का द्रव्यमान संख्या के बराबर हो जाता है। अब कह रहा है यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 42 की 88 रेडियम Ra-226 के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्रमशः न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या होता है तो 88 ही रह जाएगा, 88 रहेगा। उसके बाद न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, घटा लेंगे। प्रोटॉन की संख्या में से तो आ जाएगा 138, ये वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन सही। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो उसका 4 हो जाएगा ना। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहेगा तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या 4 हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहता है। 19 के 40 में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए क्या करता है, घटा इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है, Z बराबर P बराबर E होता है, E होता है। तो यहाँ पर जो परमाणु संख्या वही ना इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वह वाला हम लोग का 19 है, 19 परमाणु संख्या के बराबर हो जाता है ना इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब कह रहा है कि यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा। तो तीसरी कक्षा यदि बाहरी कक्षा हो तो सबसे बाहरी में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 18 होता है तो 18 हो जाएगा। किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z रहता है, इसकी द्रव्यमान संख्या m है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या, तो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटाते हैं तो उससे क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या m, और उससे प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या घटाते तो न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाता है। परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं, एक क्लोरीन के परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में कितना होगा। तो परमाणु संख्या 17 है, द्रव्यमान संख्या 35 है, द्रव्यमान संख्या 35 है तो बराबर हो जाता है ना, 18 न्यूट्रॉन हो जाएगा। न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या 35 है और 17 को परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन की संख्या है, तो 17 और 18 जो देंगे तो 35 आ जाएगा। तो हम लोग का हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या कितना 18 है। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ संभव नहीं है, यहाँ 2D9 होता है, यहाँ पर 2D10 नहीं होना चाहिए, इसीलिए यह संभव नहीं है। 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो 6 4 10 6 2 8 2 10, तो 10 हो गया ना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सोडियम नहीं, नियॉन प्लस सोडियम आयन का होगा, नियॉन प्लस सोडियम आयन का होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दोनों का सेम, क्योंकि यहाँ पर प्लस आयन है, सोडियम आयन है। परमाणु क्रमांक 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो हम जानते हैं कि 2 8 8 2 होता है, तो 8 2 10 8 16 18 2 20, 2 8 2 10 10 8 18 2 20, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूप धातु तत्व के लिए, हाँ तो संरूप धातु तत्व के लिए कौन है, तो हम जानते हैं कि 2 8 8 और 2 होगा, तो यह होता है संरूप धातु तत्व के लिए होता है। एल्युमिनियम 13 एल्युमिनियम 27 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होंगे, तो 2 8 8 2 10 और 3 13, 8 2 होता है, उसके बाद 8 होता है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 है, तो 3 हो जाएगा 13 तक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है, तो सोडियम आयन की क्या होता है, 2 8 10 है ना, होगा 10 होता है, सोडियम आयन की जो होता है 10 होता है,
अब देखते हैं यहाँ स्वर्ण पत्र गोल्ड फॉइल से किसका प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड नाभिक की खोज किया था? तो अल्फा पार्टिकल ना, अल्फा पार्टिकल के मतलब कि वहाँ पर बम्बार्डिंग करवाते गोल्ड फॉइल पर, तो हम लोग को नाभिक मिला था। जब अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग कराते नाभिक पर तो मिला था। फिर करा जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो एनर्जी रिलीज करता है। जब वह हायर एनर्जी लेवल से जब लोअर उच्च कक्षा से जब निम्न कक्षा में जाता है तो क्या करता है? वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। फिर करा निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर विचार कीजिए। यह जो विन्यास है जिसमें हम देख रहे हैं कि सबसे पहले ऊपर में एक तीर सब में जाएगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तो गलत है ना, सेकंड वाले फर्स्ट गलत है। फिर देख रहे हैं कि ये वाला सही है और ये वाला सही है। 56 का 1 का 3 आंसर सही है। के विन्यास निम्न में से हुंड के नियम को सिद्धांत का पालन नहीं करता है। देखिए यहाँ नहीं लिखाना है जिनमें हुंड के सिद्धांत का पालन नहीं करता है, तो वह एक है, क्योंकि हुंड साहब बोलते हैं कि पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेगा फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में भरेगा। तो यहाँ पर सेकंड जो है हुंड के नियम को पालन कर रहा है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड नहीं कर रहा है। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो कोर इलेक्ट्रॉन 10 गो होता है ना, 2 और 8 के गो होता है, 10 गो होता है। कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। 58 किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या का होता है, जो कि 39 हो जाएगा। तत्व ए के परमाणु संख्या 13, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन तो 2 8 10 3 हो जाएगा। बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, क्यों? क्योंकि इसका लिखेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2 10 और 3 13, तो ये बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आता है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर हम लोग का 3 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अस्थाई नाभिक हल्का, ये साथ में, तो अस्थाई नाभिक जो होता है ना, अस्थाई नाभिक में न्यूट्रॉन तथा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग समान संख्या होती है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग संख्या समान होती है। किसमें? अस्थाई नाभिक में। यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होता है। यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होता है। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षा समाप्त न हो जाए। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं, यह सही तो है, जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षा समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत जो दिए थे, यह हुंड का नियम था। क्या था? हुंड का नियम था। बोले थे कि जब तक वह इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक वह युग्मित पेयर नहीं बनाएंगे, जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षा समाप्त न हो जाए। तो यह हुंड का नियम था। हुंड साहब बोले थे कि पहले एक को भरना है फिर दोबारा भरना है। अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया था। अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया था। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युग्मानुपात निर्धारण नहीं किया जा सकता है। यह कौन बोले थे कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति और वेग का निर्धारण नहीं किया जाता? तो वह हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत से बताया था। हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता के सिद्धांत में बताया था कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युग्मानुपात निर्धारण नहीं किया जा सकता। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। अल्फा पार्टिकल के सहायता से नाभिक खोज। इलेक्ट्रॉन के आवेश का खोज मिलिकन ने किया था। इससे पहले भी आपको बता चुके हैं, रिपीट क्वेश्चन है। वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है, तो न्यूक्लियन को जो बांधे रखने का काम करता है वो मेसोन कहते हैं। जो न्यूक्लियन को जो बांधे रखने का काम करता है उसे क्या कहते हैं? मेसोन कहते हैं। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। किसी तत्व की प्रकृति निर्भर करती है संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करता है। प्रकृति रासायनिक प्रकृति बोलेगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। रासायनिक गुण बोलेगा तो परमाणु संख्या। रासायनिक गुण बोलेगा ना, बोलेगा किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करता है तो परमाणु संख्या पर। रासायनिक प्रकृति बोलेगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। रासायनिक प्रकृति संयोजी इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, जबकि रासायनिक गुण परमाणु संख्या पर
न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज जानते हैं। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने किया था। मेसॉन का खोज करता कौन था? मेसॉन का जो खोज किया था ना वो यूक्वा किया था। कौन किया था मेसॉन का खोज? यूक्वा किया था। फिर कह रहा है कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो आर्गन का 18 होता है, 18 10 28 1 29 होता है। रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल के प्रयोग से सर्वप्रथम दिखाया गया कि परमाणु में न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। सबसे पहले रदरफोर्ड ने जब अल्फा पार्टिकल से प्रहार कराया था तो वहाँ देखा कि नाभिक होता है। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता था? आणविक कक्षा का जो विन्यास होता है वह नियंत्रित किससे होता है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या से होता है नियंत्रित। आणविक कक्षा का अभिन्यास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किससे नियंत्रित होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। कह रहा कि एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव होते हैं। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव होता है। तो कौन कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। तो ये वाला कुछ 3 आधारभूत अवयव होते हैं। एक आधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो हम जानते हैं कि एक आधा आयनित कार्बन में 6 प्रोटॉन होता है, 6 न्यूट्रॉन होता है। तो 6 × 12 द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? तो फोटॉन परमाणु का भाग नहीं है। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उन्हें क्या पाया जाता है? जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो वह विपरीत चक्रण में होता है ना। जब भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो वह विपरीत चक्रण में होता है। निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? तो किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? तो फोटॉन को विभाजित नहीं किया जा सकता। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। तो दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होता है वह 8 होता है ना। कितना होता है? 8 होता है। फिर कह रहा है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो परमाणु क्रमांक 6 है तो प्रोटॉन की संख्या भी तो 6 हो जाएगा ना। प्रोटॉन की संख्या क्योंकि P = Z = E होता है। P = Z = E होता है। परमाणु संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि Z = P = E होता है। तो जो प्रोटॉन परमाणु संख्या होगा वही तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। तत्व 92 यूरेनियम 235 में प्रोटॉन की संख्या। तब घटा देंगे तो निकल जाएगा हम लोग का 235 में से 235 235 में से जब घटा देंगे 92 को तो निकल जाएगा हम लोग का। तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। 3 यहाँ पर देखिए घटा देंगे तो आ जाएगा 92। क्योंकि वहाँ प्रोटॉन की संख्या पूछ रहा है, न्यूट्रॉन की संख्या तो पूछ नहीं रहा है कि घटाएंगे। तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या पूछ रहा है तो प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है। तो सो ऑप्शन आपका ये सही है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होता है तो वह 11 ही हो जाएगा। अब बीच में दिया है न्यूट्रॉन की संख्या तो वह कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 11 × 22 23 होता है। तो ऑप्शन डी सही है। अब आपको यहाँ पर देखते हैं कह रहा है कि 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा था, यहाँ घटा लेंगे तो यूरेनियम 92 238 में न्यूट्रॉन की संख्या 146 होगा। घटा लेंगे तो 146 आ जाएगा। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सर्वाधिक जो उपयुक्त कथन है वो द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न होता है। परमाणु का देखिए 10⁻15 मीटर होता है आकार होता है नाभिक का आकार, जबकि त्रिज्या 10⁻10 मीटर होता है। त्रिज्या कितना होता है? परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10⁻10 मीटर होता है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन तथा 18 इलेक्ट्रॉन वाले कण कौन सा है? तो 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों को जोड़ देंगे तो 38। तो यहाँ देख रहे हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन या परमाणु संख्या होता है 18 और आर्गन होता है 18, 38 हो जाएगा। किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 हो, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो तो उसमें प्रोटॉन की संख्या 18 ही हो जाएगा। Z = P = E होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूप धातुओं के लिए सही है? तो 2 8 18 2 ये वाला जो है संरूप धातुओं के लिए सही है।
फिर देखते किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या 4 होगा। रिपीट क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी में आया हुआ है 2000। सब जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं सब बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ऋण आवेशित परमाणु, ऋण आयन में प्रोटॉनों की संख्या, तो ऋण आवेशित परमाणु, ऋण आयन में प्रोटॉनों की संख्या, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होता है। ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्थर पर अल्फा कणों का बौछार किया तो अधिकांश अल्फा कण धातु के पन्नी के बिना विक्षेपण करे पार चला जाता है। यस, यही तो हुआ था। जब अल्फा पार्टिकल जब यहाँ पर आता है तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले जाते हैं। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है, तो प्रकृति को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? प्रकृति को जब ज्ञात करना, तत्व के प्रकृति को ज्ञात करना, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा ज्ञात करते हैं। बहुचर्चित गॉड्स पार्टिकल आता है, हिग्स बोसन क्या बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है। बहुत सारे एग्जाम में यही जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा दिए हैं। पूरे 96 क्वेश्चन है। यही बार बार क्वेश्चन सारे एग्जाम में रिपीट होते हैं, चाहे तो एनटीपीसी हो, रेलवे हो, जेई हो, ग्रुप डी हो या एसएससी जेई हो, नॉनटेक के लिए सभी के सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। 1 से 2 बार देख लीजिएगा, कंप्लीट वीडियो पूरा रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन के लिए इससे बेस्ट वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा।